गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट टॉपिक हमारा मेटल। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ देखेंगे कि मेटल और इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले होता है एलिमेंट, क्या होता है, तत्व। ठीक है, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु, ठीक है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हम पहले अभी मेटल पढ़ेंगे, धातु पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब जो हमारा मेटल टॉपिक है, धातु किसे कहते हैं, क्या होता है? धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेशित हो जाते हैं, या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके हैं धन आवेशित होते हैं, जैसे सोडियम Na। ठीक है, क्या होता है? Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखो क्यों त्यागता है, अब इसके त्यागने के कारण क्या है। देखो, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका, 2, 8 और 1। तो कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अब जो अपने आउटर सेल को कंप्लीट करना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? देखो, सोडियम को या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं लाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस आउटर सेल को कंप्लीट करेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी एक आउटर सेल इसको कंप्लीट कर देगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, Na प्लस बनाया जाता है, जिसके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 एंड 2 8 बन जाता है, ओनली 2 8 बन जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन जाता है। ठीक है, Na प्लस का। ठीक, तो क्या है, धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर धनावेश ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। जैसा दूसरा हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। देखो, इन एग्जाम्पल को आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अब देखो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 और 2। ठीक, अब देखो एक यहाँ पे बना दे, फर्स्ट जो सेल में है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैग्नीशियम की जो आउटर सेल है, ये आउटर सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपनी आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, अब तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, -2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, -2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देता है। तो क्या मैग्नीशियम का क्या है, Mg। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 2, तो Mg2 प्लस। ठीक है, प्लस -2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैग्नीशियम, अब Mg2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8। अब 2 और 8 है तो इसके आउटर सेल क्या होगी, 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये आउटर सेल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है स्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे पास अन्य जो मेटल हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। देखो, इन दोनों एग्जांपल्स को आप नोटबुक में लिख सकते हैं। और हमारे पास जो एग्जांपल यहाँ पे मेटल के, देखो सोडियम हमारा मेटल, ये मेटल है। मैग्नीशियम हमारा मेटल, जिसका सिंबल Mg है। एल्युमिनियम हमारा मेटल है। ठीक है, Au सोना हमारा मेटल है, गोल्ड। Ag चांदी हमारा मेटल, सिल्वर। लेड Pb हमारा Pb मेटल है। और आयरन Fe। ये जनरल कुछ मेटल हैं, ये हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब जो मेटल है इनके भौतिक गुणधर्म क्या है, पहली जो प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे दिए कि धातुओं में
की सतह चमकदार होती है। देखो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जो भौतिक गुणधर्म में धातुओं में क्या एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातु की चमक कहते हैं। ठीक है। सेकंड है कठोरता। कठोरता धातु की सामान्यता कठोर होती है, धातु सामान्यता कठोर होती है, लेकिन अब देखो इसमें जो जब धातु क्या है सामान्यता कठोर होती है। अब कठोर होती है तो सबसे कठोर धातु क्या है हमारा, ये प्लेटिनम है, और सबसे मुलायम धातु क्या है, सोडियम है। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, सबसे कठोर जो धातु है प्लेटिनम, और सबसे मुलायम धातु सोडियम। ठीक है। अब देखो कुछ इसमें देखो धातुओं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, कुछ धातु हमारी ऐसी भी होती है जो क्या है कठोर नहीं होती, मुलायम होती है, उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो मुख्यतः यहाँ पे क्या सोडियम। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, वो कौन सी धातु है, सोडियम। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत मुलायम होती है। ठीक है, तो देखो धातु एक कठोर सामान्यतः कठोर होती है। ठीक है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, सबसे मुलायम धातु सोडियम है। ठीक है, और सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। देखो जनरली धातु क्या होती है, ठोसी रूप ठोस में होती है। अब जब रूम टेम्परेचर जो हमारा जनरल टेम्परेचर होता है उसमें सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है मरकरी। मरकरी Hg, जिसको क्या है पारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पारा। ठीक है, वो क्या है को छोड़कर जो द्रव और रूप में पाया जाता है। अब देखो आता है क्वेश्चन कई बार कंप्यूटर एग्जाम में, वह कौन सी धातु है। अब देखिए धातु अलग है, धातु अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना है, वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी है, मरकरी Hg। ठीक है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है, मरकरी। ठीक है, ये भी एक क्या है एक्सेप्शनल केस है मेटल का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, आघात वरीयता। ठीक है, मेलेबिलिटी। ठीक है, तो कुछ धातुओं को, अब धातु क्या होता है, आघात वरीयता क्या है, धातु क्या होते हैं, अगर धातु का वह गुण जिसमें उसको पीट पीट करके है पतली चादर के रूप में तैयार किया जाता है। धातु को ऊपर से पीटेंगे हथौड़े से, अगर हम हथौड़े से पीटेंगे किसी धातु के टुकड़े को तो क्या है वो टूटता नहीं है, वो पतली चादर के रूप में फैलता जाता है। इस गुण को क्या है, उसको आघात वरीयता कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, आघात वरीयता। आघात वरीयता क्या है, धातुओं का वह गुण जिसमें उसको पतली चादर के रूप में निर्मित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आघात वरीयता, मेलेबिलिटी। ठीक है, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन है, तो क्या है, Ag एंड Au आता है। अगर कोई क्वेश्चन सॉरी Au कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक आघात वर्ध धातु। ठीक है, तो क्या सिल्वर और चांदी, सॉरी सिल्वर और गोल्ड, चांदी और सोना। सोना चांदी जो है सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीटिव एग्जाम के लिए कि सबसे अधिक आघात वर्ध धातु क्या है, सोना और चांदी। नेक्स्ट टॉपिक है डक्टिलिटी, तन्यता। धातु के अब तन्यता गुण क्या है कि धातुओं को खींचकर उसके लंबे तार बनाए जाना, पतले तार बनाए जाना, जिसे कहते हैं तन्यता। तन्यता क्या है, आता कभी एक कंपटीटिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक तन्य धातु। ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु जब डक्टिलिटी, किस धातु में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, तो क्या होती है, सोना और चांदी। इसमें भी क्या है, सोना चांदी, Ag एंड Au। ठीक है, यहाँ तक कि एक ग्राम जो गोल्ड होता है, ठीक है, उसके 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी डक्टिलिटी होती है, 1 ग्राम गोल्ड के, 1 ग्राम सोने के 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि किस गुण के कारण होते हैं, डक्टिलिटी गुण के कारण होती है, तन्यता गुण के कारण होती है। तन्यता क्या है, धातुओं का वह गुण जिसमें उसके लंबे तार खींच के लंबे तार बनाए जा सकते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है
विद्युत तथा ऊष्मा के चालक, देखो सामान्यतः कोई भी धातु है, धातु होती है, वो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो विद्युत और ऊष्मा के चालक, अब देखो सबसे ज़्यादा कि विद्युत का सबसे उत्तम चालक क्या है, उत्तम, विद्युत तथा ऊष्मा के सबसे उत्तम चालक कौन सी धातु है, वह विद्युत की सबसे उत्तम चालक धातु क्या है, एजी। चांदी विद्युत का सबसे उत्तम चालक धातु है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो विद्युत की जो सभी मोस्टली धातु जो होती है विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जो वह धातु जो विद्युत की सबसे कम चालक होते हैं या बहुत कम चालकता दर्शाते हैं, वो कौन है, लेड, पीबी और एचजी, ठीक है। ये दो ऐसी धातु है जो विद्युत के कुचालक होते हैं। लगभग सभी धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उनमें से, उन सभी धातुओं में से सबसे उत्तम चालक कौन है, एजी। बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है, तो क्या है, सिल्वर है, चांदी है। लेकिन विद्युत का सबसे निष्कृष्टतम चालक, सबसे कम चालक वो क्या है, लेड। वह कौन सी धातु है जो विद्युत के कुचालक होते हैं, तो कौन है, लेड और मरकरी, दो ऐसी धातु है जो कि विद्युत के कुचालक है, जो एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व। सभी धातु का घनत्व क्या है, घनत्व व गलनांक उच्च होता है। मोस्टली जो सभी धातु क्या होते हैं, उनके घनत्व और गलनांक उच्च होता है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व, अधिक घनत्व वाली धातु, घनत्व वाली धातु वो कौन है, जो वह कौन सा धातु है जिसमें सबसे अधिक घनत्व तो क्या है, ओएस, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है। और उच्च गलनांक, वह कौन सा जिसकी सबसे उच्च उच्च गलनांक क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, सबसे उच्च गलनांक वाले। अगर सबसे उच्च घनत्व या गलनांक की बात आई, देखो सबसे अधिक घनत्व जो है वो ओस्मियम धातु का है, क्या है, ओस्मियम, ओस्मियम। और सबसे उच्च घनत्व जो है वो किसका है, टंगस्टन, टंगस्टन डब्ल्यू। जो हमारा बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का प्रतीक क्या है, डब्ल्यू। तो सबसे उच्च गलनांक किसका है, टंगस्टन का। और सबसे उच्च घनत्व क्या है, ओस्मियम, ठीक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, कि सबसे कम घनत्व जो है और गलनांक, ठीक है, वो किस धातु का है, वो है हमारे सोडियम और पोटेशियम, जिसका घनत्व क्या बहुत कम है, ठीक है, और गलनांक, घनत्व और गलनांक बहुत न्यूनतम है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है कि ध्वनिक। कि ध्वनिक मतलब क्या होता है, कि धातुओं को पीटते हैं, ये धातु के सतह को टकराते हैं तो क्या एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है। धातु के सतह टकराने पर क्या एक आवाज़ आती है, जिसे क्या कहते हैं, ध्वनिक। किसी भी धातु को हम अगर पीटेंगे तो उसमें क्या एक विशेष आवाज़ आती है, ध्वनिक कैरेक्टर है। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर हमारा ऑक्साइड। जो धातु क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कोई भी धातु क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की क्रिया की, MgO बनाया, ठीक है। सोडियम ने ऑक्सीजन की क्रिया की, ठीक है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो धातु क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, तो जो धात्विक ऑक्साइड, इन्हें क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, बहुत एक क्वेश्चन पता है कि धातु ऑक्साइड प्रवृत्ति होती है क्षारीय, अधातु ऑक्साइड प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। और इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी, कि धातुएं कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन करती है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम कल डिस्कस करेंगे।
और बच्चों लगातार ये देखो, ये वीडियो जो है, ये जो भी आज अभी उत्तराखंड में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट, आपके फॉरेस्टर, ठीक है, या उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसलिए सभी देखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।